कोफ्ते तो बच्चे और बड़े सभी के फेवरेट होते हैं ना, लेकिन अगर उसमें भी कुछ स्पेशल, कुछ रॉयल सरप्राइज छुपा दें तो मस्त प्लान है। मेरा मतलब है जैसे अंडे में से बच्चे निकलते हैं ना, वैसे ही इस कोफ्ते में से अंडा निकलेगा। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जब इस कोफ्ते को तोड़ा जाता है ना तो उसका लुक बिल्कुल नरगिस के फूल जैसा होता है। बाहर कीमा, बीच में अंडा और उसके अंदर जर्द यॉक, बिल्कुल उस फूल की तरह जिसका व्हाइट पेटल और येलो सेंटर होता है। और इसकी ऐसी लुक की वजह से ही तो इसका नाम रखा गया है नरगिसी कोफ्ता। लग गई ना समझ? और इसका टेस्ट भाई साहब लेवल का टेस्ट है, जैसे किसी शाही महल में बैठ के लंच कर रहे हो। लेकिन हाँ, इसको बनाते वक्त किन किन चीजों का आपने खास ख्याल रखना होता है जिससे हमारा कोफ्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और फटेगा नहीं। ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने यहाँ तक कोफ्ते का कीमा बनाने वाली रेसिपी तो देख ही ली है। लेकिन चलिए, अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा से हाइलाइट्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला कीमा हमने किस तरह से तैयार किया है। सबसे पहले नरम और जूसी कोफ्ता बनाने के लिए एक हवन दस्ता के अंदर खसखस डाल के उसको अच्छी तरह से पीस के पेस्ट बना के निकाल लेना और साइड पर रख देना। उसके बाद उसी हवन दस्ता में हम प्याज डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह से पीस के उसका भी पेस्ट बना लेंगे और फिर उसको भी निकाल के साइड पर रख लेंगे। और अब उसी के अंदर हम यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल के इनको भी अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसका भी पेस्ट बना के इसको निकाल के साइड पर रख देंगे। अब ये टोटल रेसिपी तो हमारी 1 किलो की है, लेकिन हम आधा आधा करके बनाएंगे। तो हवन दस्ता में हम डालेंगे आधा कीमा, प्याज का पेस्ट जो तैयार किया था वो भी आधा डाल देंगे, अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट भी आधा इसमें डाल देंगे। उसके बाद आधा खसखस का पेस्ट, 2 टेबलस्पून चने का आटा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, सूखे धनिया का पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना और फिर उसको अच्छी तरह हमने कूट लेना है। जो आधा किलो कीमा हमने बचा के रखा है उसको भी इसी तरह से कूट के हमने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जब हमारा कीमा अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा तो इसको यहाँ से उठा लेंगे। एक बड़े बाउल में आधा किलो कीमा जो हमने कूटा था उसको डाल देंगे, हरा धनिया डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ठीक हो गया, समझ आ गई है ना? फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरी वो वाली फुल वीडियो लाजमी देख लेना, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली मेंशन करके समझाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब करना ये है कि हाथों को आपने हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और इस तरह से कीमे का थोड़ा सा पोर्शन आपने ले लेना है, जितना एक अंडे का साइज होता है ना उसी तरह से। और सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने दबा के इसके अंदर से ना एयर रिलीज करनी है। अच्छी तरह दबा के इसके अंदर से हवा निकाले, क्योंकि अगर वो हवा इसके अंदर रह जाएगी ना तो जिससे हमारे कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक टेक्निक के साथ हाथ को इस तरह से चलाना है कि इसकी हमने एक चिपटी जो है वो एक टिक्की तैयार करनी है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपने प्रेस भी करना है और इस अंगूठे के साथ आपने इसको राउंड भी करना है। तो इस तरह से हमारी एक टिक्की जो है वो तैयार हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग को इसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे और साइडों से हमने कीमा जो है वो मिलाना शुरू कर देना है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे नोट कर लें कि अगर हमारा कीमा जो है वो ड्राई होगा तो वो जुड़ने में मसला करेगा और वो क्रैक्स उसके अंदर रह जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि पानी का हल्का हल्का इस्तेमाल करना है, मतलब कि हाथ थोड़े थोड़े गीले करके ना फिर आपने कीमे को अच्छी तरह से मिलाने की कोशिश करनी है और वो परफेक्टली मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए, मैंने एक बड़ा ही खूबसूरत राउंड बॉल जो है वो तैयार कर लिया। बिल्कुल इसमें कोई क्रैक नहीं है, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो इसको इसी शेप में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसको अंडे की तरह से थोड़ा सा ओवल शेप भी दे सकते हैं, जो कि मैंने बाद में दे दी थी ऑफ द कैमरा, और वो शेप बनी थी कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है 6 कोफ्ते जिसके अंदर अंडा है। अब क्योंकि इनके अंदर अंडा है ना तो ये थोड़े से बड़े साइज के बनेंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये इस तरह ही तैयार होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक और टिप देने वाला हूँ कि इस कंडीशन में ना आपने इनको उठा के रख देना है फ्रीजर में। कम से कम 15 मिनट के लिए आप इनको फ्रीजर में रख देंगे ना तो ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेंगे और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, जिससे ये हमारे बाद में टूटेंगे नहीं। मतलब कि इसको जमाना नहीं है, बस हल्का सा ये ठंडा करेंगे ताकि ये अपनी शेप को मेंटेन कर ले। चलें जी, दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप, और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर ये जो हमारे नरगिसी कोफ्ते हमने फ्रिज में रखे हुए थे वो ला के हमने इसके अंदर डाल देने हैं। और शुरू के कुछ सेकंड जो है हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, अच्छी तरह से एक साइड से ब्राउन होने देंगे और फिर इसकी साइड
को पलट के हम दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इनको 100% फ्राई नहीं करना, तकरीबन 60 to 70% फ्राई करेंगे ना, तो जब ये इस तरह से इसका खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाएगा, इनको फिर निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी जो हमने इसकी मसाला ग्रेवी तैयार करनी है ना, इन्होंने उसमें जाके भी अभी पकना है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इनको निकाल लेंगे और फिर बाकी का ऑयल जो कढ़ाई के अंदर बच गया ना, उसमें हम डाल देंगे प्याज। तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज थे या 1 प्याली इस तरह से कटा हुआ, जैसे हम ऑमलेट में डालते हैं ना, इस तरह से प्याज आपने शामिल कर देना। अब यहाँ पे प्याज जो है वो आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब कि 6 से 7 मिनट लग सकते हैं आपके प्याज को ब्राउन होने में। ब्राउन मतलब उसको बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं करना, हल्का हल्का जब उसका गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो फिर उस पॉइंट पे हम यहाँ पे डालकर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ये भी उतनी ही क्वांटिटी का है, मतलब कि तकरीबन 2 मीडियम साइज के टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, वो लाके इसमें शामिल कर देंगे। इससे बड़ी प्यारी रेशमी हमारी ग्रेवी तैयार होगी। चलो जी, अब बारी आ गई, इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, उतना ही तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें नमक चला जाएगा। और अब इसमें जाएगी जी गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें डाल देंगे सूखे धनिया का पाउडर, इससे बड़ी प्यारी खुशबू हमारी ग्रेवी में से आएगी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। अब हमारी ग्रेवी को खूबसूरत सा कलर देने के लिए सुनहरी इसमें डालेंगे हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून। ले जनाब, फिलहाल तो यही सारे मसाले थे। अब हमने इनको अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना और देखें इसका कितना ही प्यारा कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। देखें, मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो कोफ्ते का कीमा बनाने वाली वीडियो का रीकैप सिर्फ इसमें डाला है, लेकिन उसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको समझ नहीं आई तो उसको लाजमी देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल से समझाई है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी जो है परफेक्टली मिक्स हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसको बड़ा ही क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें हम डालेंगे जी दही। तकरीबन 200 ग्राम दही है जो हमने इसमें शामिल कर दिया। दही डालने के बाद इसको जब हमने मिक्स किया तो इसके कलर्स देखे कितने प्यारे आ गए और इसका टेक्सचर कितना ही यम्मी लग रहा है। बस अब आपने इसको ओपन रख के ना इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, कि जब तक हमारा मसाला जो है वो ग्रेवी जो हमारी है वो ऑयल ना छोड़ दे। ले जनाब, हमारे मसाले ने हमारी ग्रेवी ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया और कितना खूबसूरत कलर हमारा लग रहा है। अब बारी आ गई, इसमें हम शामिल करेंगे जो नरगिसी कोफ्ते हमने तैयार करके रखे थे ना, उनको जो फ्राई करके हमने रखा था वो लाके इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह, आप देखो तो सही यार कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला हमारा एक ही जगह बैठा ना रह जाए। और मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे जी ढक्कन और इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद ढक्कन उठाएंगे और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लुक जो है हमारे नरगिसी कोफ्तों के सालन की आ गई है। ग्रेवी में से एक्स्ट्रा पानी भी खत्म हो चुका है और जो कोफ्तों में हमने 40% कसर छोड़ी थी ना, वो भी परफेक्टली कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने चूल्हे को कर देना है बंद और कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे इसकी फाइनल सर्विंग के लिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मज़ेदार और यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निशिंग कर लेना और फिर मेहमानों को सर्व करना। अब अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की और आपको पता ही नहीं है कि नरगिसी कोफ्तों का टेस्ट किस तरह का होता है और कैसा लगता है इनको खाने के बाद, तो भाई कोई फायदा नहीं ताड़े जींदा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बल्कि साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा टिप्स भी जो है वो आपको दे दिए हैं, तो आप बड़ी इजीली घर पे बना लोगे। तो जब भी आप घर पे बनाओ मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना, कैसी लगी आपको नरगिसी कोफ्तों की मेरी यम्मी डिलीशियस रेसिपी, मुझे ये भी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।